Hello, my dear students and my friends. I am Karan Shakya and you are welcome on our channel Chemistry Application. So, my dear students, अगर आप यूपीपीएससी एलटी ग्रेड साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसकी प्रिपरेशन के लिए यूट्यूब पर आप जितने मर्जी हो उतने चैनल पढ़ लीजिए, जहाँ से पढ़ना वहाँ पढ़ लीजिए, मगर आपको केमिस्ट्री का अगर एप्लीकेशन पार्ट सीखना है तो मुझे लगता है कि दिस द बेस्ट चैनल फॉर यू। आप देखेंगे किसी भी यूट्यूब चैनल को उठाकर देख लीजिए तो आप देखेंगे 10 मिनट पहले इधर उधर की बात करेंगे, 10 मिनट बाद में करेंगे, ऐसे ही कम से कम 20 मिनट तो ऐसे ही निकाल देंगे। तो बट यहाँ पर मैं सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट की बात करूंगा। और एक बात सिर्फ आपको बता दूं कि अगर आपको यूपीपीएससी एलटी ग्रेड साइंस का या कोई सा भी एग्जाम क्वालिफाई करना है, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट तो सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट सीखने के बाद तभी हम उसके शॉर्टकट अप्लाई कर पाएंगे। और ये चैनल बेसिकली एप्लीकेशन पार्ट को ही कराता है, केमिस्ट्री एप्लीकेशन। कहने का मतलब जितने भी आपने केमिस्ट्री सीखेंगे और सीखने के बाद हाउ टू अप्लाई, उसको अप्लाई कैसे करेंगे, उसकी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर मैंने 1 लिया है। ये प्रीवियस ईयर 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपका एक बार आ चुका है, तो यहाँ पर इसको एक बार सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 2018 में ये पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनायन इज लीस्ट स्टेबल। तो सबसे पहले हम एनायन की स्टेबिलिटी को देखने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि एनायन की स्टेबिलिटी आखिर है क्या। व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। तो यहाँ एक बात मैं आपको बता दूं, एनायन की स्टेबिलिटी का मतलब क्या है। अगर मैं आपसे कहूं कि स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन से आप समझते क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। यहां मैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट की बात करूंगा, फिर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। स्टेबिलिटी ऑफ एनायन का मतलब है कि स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज। क्या समझे। स्टेबिलिटी ऑफ एनायन का मतलब यहां पर है स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, कि जो नेगेटिव चार्ज है वो कितना स्टेबल है, वही एनायन की स्टेबिलिटी है। तो यहाँ हम देखते हैं कि मैंने यहाँ कुछ फैक्टर्स लिखे हुए हैं। स्टेबिलिटी ऑफ एनायंस डिपेंड्स ऑन, यानी कि जो एनायंस की स्टेबिलिटी कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो सबसे पहला मेन फैक्टर हमारा है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इस पर डिपेंड करती है स्टेबिलिटी। तो अभी हम एक एक करके सारी पॉइंट को डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम देखेंगे कि किसी का भी एनायन जब बन रहा है और एनायन बनते समय, एनायन बनने के बाद अगर कोई भी जो वैलेंस शेल का ऑर्बिटल है वो कैसा है, वो अगर हाफ फिल्ड है, क्या समझे, वैलेंस शेल का जो ऑर्बिटल है वो या तो हाफ फिल्ड है या फिर कैसा फुल फिल्ड हो रहा है, ठीक है, हाफ फिल्ड या फिर फुल फिल्ड हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि वो एनायन आपका काफी ज्यादा स्टेबल एनायन में आएगा। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि वो एनायन जो है लगभग हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड होने की कंडीशन पर है, ठीक है। सेकंड हमने कहा यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अगर हम देखें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस प्रकार से अफेक्ट करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये कैसे अफेक्ट करेगी किसको, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन को। तो यहाँ अगर हम कहेंगे तो ये कहेंगे कि जैसे जैसे एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो वो आपका जो एनायन है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। जैसे कि एग्जांपल ले लूं, मैं आपसे कहूं कि एक मैंने लिया है बोरॉन, क्या ले लिया है, बोरॉन, और एक हमने ले लिया मान लो सपोज दैट नाइट्रोजन, ध्यान देना, दो हमने ले लिए। तो पीरियोडिक टेबल में इनकी अगर हम पोजीशन को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नाइट्रोजन हमारा कहाँ पर राइट हैंड साइड में है और बोरॉन लेफ्ट हैंड साइड में है। और वैसे भी देखेंगे कि नाइट्रोजन, अब दोनों को पहले एनायन बना दिया, एन नेगेटिव कर दिया और ये हमने बी नेगेटिव कर दिया। दोनों के ही केस में अगर हम देखें कि नाइट्रोजन कैसा है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मैंने कहा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी तो उस एनायन की स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो यहां हम कहेंगे कि जो बी नेगेटिव, एन नेगेटिव है मोर स्टेबल देन द किससे, बी नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरह से हम इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। इसके बाद एक टर्म आता है नेक्स्ट हमारा कि रिजोनेंस। तो रिजोनेंस एनायन की स्टेबिलिटी को कैसे अफेक्ट करता है उस चीज को भी देख लेते हैं। जैसे मैं आपके सामने मैंने एक एग्जाम्पल लिया, उस चीज को पहले ध्यान देना। यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लिया है छोटा सा, ये बनाया है मैंने यहाँ से 1 2 और 3। इस तरह का जो रिजोनेंस वाला जो केस है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ज्यादातर ये अप्लीकेबल होता है। मान लो सपोज दैट यहाँ पर मैंने ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर अप्लाई कर दिया और एक और हमने ले लिया,
एक ये लिया इस तरह से, ये ले लिया, और यहाँ पर भी हमने एक नेगेटिव चार्ज लगा दिया, लेकिन यहाँ मैंने एक डबल बॉन्ड लगा दिया, ध्यान से देखना। इसके बाद मैंने क्या कहा, यही कंपाउंड फिर से एक बार ले लिया इस तरह से, और यहाँ मैंने क्या किया, ये भी यहाँ डबल बॉन्ड लगाया, यहाँ डबल बॉन्ड, और इधर नेगेटिव चार्ज लगा दिया। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये आपके पास 3 कंपाउंड हैं, इन कंपाउंड को देख करके मैं आपसे कहूँ 3 एनायंस में कौन सा एनायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो यहाँ आप सीधा सीधा देख सकते हैं, मैंने अभी कहा कि एनायन की जो स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करती है नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव जो चार्ज है उसका जितना ज्यादा डिस्पर्जल होगा, डिस्पर्जल का मतलब जितना चार्ज ज्यादा नेगेटिव चार्ज इधर उधर घूमेगा, इसका मतलब क्या है, वो चार्ज उतना ज्यादा स्टेबल होगा, ये ध्यान रखना। तो फर्स्ट वाले केस में देखो तो कोई रिजोनेंस बन रहा है, कोई रिजोनेंस नहीं बन रहा है, हाँ, लेकिन सेकंड वाले केस में देखें तो रिजोनेंस बन रहा है। अगर ये देखेंगे यहाँ पर अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड इस तरह से यहाँ से ब्रेक कर सकता है, तो यहाँ रिजोनेंस का चांस बन रहा है, यहाँ पर भी बन रहा है। अगर ये बॉन्ड ऐसे करेगा तो यहाँ से ये हो सकता है, अगर ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक करेगा तो ये यहाँ से अटैक कर सकता है। तो देखा आपने सेकंड में और थर्ड में क्या होता है, रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो रहा है, लेकिन थर्ड वाले में ज्यादा रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जहां रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन जिस एनायन में ज्यादा हो रहा होगा तो वो एनायन कैसा होता है, मोर स्टेबल होता है, ये ध्यान रखना। इसके बाद मैंने कहा कि नेक्स्ट मैंने कहा कि प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ छोटा सा, ठीक है, जैसे कि यहाँ थोड़ा सा स्पेस अभी मेरे पास कम है, इधर ले लेता हूँ। देखो एक मैंने एग्जांपल लिया है छोटा सा, मैंने लिया है Cl, ठीक है, यहाँ लिया है Cl, C, और C के साथ यहाँ मैंने ले लिया है एक और Cl ले लिया, यहाँ ले लिया हाइड्रोजन, ठीक है, और इस पे लगाया नेगेटिव चार्ज, ठीक। एक और हमने ले लिया, यहाँ पर मैंने लिया है C, और यहाँ ले लिया Cl, C, Cl। यहाँ अगर हम आप देखें तो Cl वैसे क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, Cl क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और एक और एग्जांपल ले लो, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 1 2 3, थर्ड वाला कहाँ ले लेता हूँ, चलो इधर ले लेता हूँ। H हमने ले लिया, ये ले लिया, यहाँ ले लिया, यहाँ पर कोई भी हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगाया, सिंपल हाइड्रोजन लगा दिया, मतलब मिथाइल एनायन बना दिया। अब इसको मैं नाम दे देता हूँ सिंपली 1 2 3, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। मैंने कहा कि यहाँ पर इसका नंबर दे दिया मैंने 1, ये नंबर दे दिया मैंने इसको 2, और ये दे दिया 3। अब मैं आपसे कहूं कि ये एनायन ही तो है तीनों, विच एनायन इज मोस्ट स्टेबल, या मैं कहूं कि एनायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, तो मैंने कहा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हों, या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर जितनी ज्यादा होगी किसकी, एनायन के पास जो ग्रुप लगा हुआ है, तो उस एनायन की स्टेबिलिटी भी उतनी कैसी होगी, ज्यादा हो जाएगी। ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को इसमें कोई विड्रॉ नहीं कर रहा, सेकंड में देखो ये इलेक्ट्रॉन को Cl विड्रॉ कर रहा है, यहाँ से यहाँ तीन तीन ग्रुप लगे हुए हैं जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा वो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, 3, इसके बाद हो जाएगा 2, इसके बाद हो जाएगा 1। तो कहने का मतलब है कि यही हमारा की जो स्टेबिलिटी है वो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इसी तरह से एरोमेटिक टाइप का अगर कंपाउंड हो तो उसमें भी देखेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा लगा हुआ है, मोस्ट पावरफुल, जैसे कि NO2 ग्रुप हुआ, CN ग्रुप हुआ, COOH है, SO3 है, सल्फोनिक ग्रुप है, ये सभी कैसे हैं कि इनका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर बहुत ज्यादा होता है। तो ये अगर ग्रुप कहीं कहीं लगे हुए हैं तो क्या होते हैं, स्टेबिलिटी एनायन की बढ़ा देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया, रेजोनेंस हो गया, प्रेजेंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द नेगेटिवली चार्ज्ड एटम्स। अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो नेगेटिवली चार्ज्ड एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये भी इस बात को अफेक्ट करता है। तो देखो हाइब्रिडाइजेशन पे अगर हम देखें किस तरह से, जैसे एक एग्जांपल हमने लिया है यहाँ पर, स्टेबिलिटी एरोमेटिसिटी का भी बाद में नीचे ले लेंगे, यहाँ पर हमने हाइब्रिडाइजेशन का ले लेते हैं। मैंने कहा कि CH3 CH2, ठीक है, ध्यान देना, CH3 और ये हमने लिया CH2, एक तरह से इथाइल एनायन ले लिया, ध्यान देना, इथाइल एनायन, CH2 नेगेटिव ले लिया, और एक हमने ले लिया है C के साथ डबल बॉन्ड लगा दिया, और यहाँ लगाया मैंने H और ये H, और यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया है, एक नेगेटिव चार्ज लगाया है, ये हमने यहाँ के साथ एक H लगा दिया, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लिया है, इसमें मैंने किया H और C ट्रिपल बॉन्ड C। यहाँ अगर हम देखें तो क्या देखने को मिल रहा है,
मैंने कहा है कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड एटम्स, नेगेटिवली चार्ज्ड एटम जो है उसका हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब यहाँ पर हो गया कि जैसे कि sp2sp3। तो यहाँ हम एक बात कह सकते हैं कि जो s कैरेक्टर है, क्या कहेंगे, यहाँ थोड़ा सा मैं शॉर्ट में अगर समझना है तो समझ लें कि जो s कैरेक्टर, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, s कैरेक्टर ही तो कम ज्यादा होता है। तो जो s कैरेक्टर है, एस कैरेक्टर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। तो ये बात आप ध्यान रख लेना, ठीक है। क्या कहा मैंने कि जो एस कैरेक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। तो यहाँ अगर हम देखें तो कौन से एनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा है, अगर इनके हाइब्रिडाइजेशन देख लो सबसे पहले। अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखें तो सबसे पहले जो फर्स्ट का हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले में तो सिंपल sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, क्या है sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखाई दे रहा है, सभी सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पर क्या है हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। इसके बाद अगर हम इस वाले में देखें तो क्या हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पर sp है। तो सबसे लास्ट में देखो तो s कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर तो 50% s कैरेक्टर है, कितना है 50% s कैरेक्टर है। और अगर यहाँ पर देखें तो कितना है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3s, यहाँ पर आपका s कैरेक्टर हो जाएगा 60 देखो थर्ड, यहाँ तो हो जाएगा 33%, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा 33%। यहाँ पर हो जाएगा एस कैरेक्टर आपका 66% हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका 66%। तो ये इस तरह से यहाँ जो होगा यहाँ 25% होगा, ठीक है। 25% यहाँ होगा हमारा कितना 33%, ये एस कैरेक्टर बता रहे। तो मैंने कहा कि एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा तो उस एनाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट ये जो आपका जो एल्काइन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल, इसके बाद ये स्टेबल। अभी आपको ये देखकर एकदम आसान लग रहा है, यही क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछ दिया जाता है तो कंफ्यूजन लग जाता है, ठीक है। अगर इसी तरह से एक बात और बता दें आपको तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। फिर एरोमेटिसिटी की बात कर लें कि एरोमेटिसिटी जो है, एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी कैसे अफेक्ट करती है स्टेबिलिटी जो है किसकी, एनायन की। तो एरोमेटिसिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ देखो देख लेते हैं कि जैसे दो एनायन लिए, तो ध्यान से आप समझना पहले इस एग्जाम्पल को। यहाँ से हम समझ लेते हैं कि ये मैंने लिया है यहाँ से 5 मेंबर्ड रिंग ले ली, और 5 मेंबर्ड रिंग पे एक यहाँ पर मैंने नेगेटिव चार्ज लगा दिया। इसी तरह एक और 5 मेंबर्ड रिंग ले ली, ये ले लिया हमने 5 मेंबर्ड रिंग, और यहाँ लगाया हमने डबल बॉन्ड लगा दिया, ये डबल बॉन्ड 5 मेंबर्ड रिंग ले ली, इस पे भी नेगेटिव चार्ज लगाया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए दो आपके स्ट्रक्चर, मान लो एक फर्स्ट है और ये सेकंड है। अब मैं आपसे कहूँ कि फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर में कौन सा स्ट्रक्चर, कौन से एनायन, दो एनायन है, किस एनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये वाला हमारा कैसा है, एरोमेटिक है। तो यहाँ से एक बात तो समझ में आ रही है क्या, कि अगर किसी एनायन में एरोमेटिक कैरेक्टर डेवलप हो रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी नॉर्मल एलिफेटिक एनायन से। तो इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये हो जाएगा। कहने का मतलब हमारा जो एरोमेटिक है, एरोमेटिक एनायन है वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो ये आपने एकदम पॉइंट टू पॉइंट कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। अब हम लोग क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें से हमारा कौन सा ज्यादा स्टेबल है। देखो ये क्वेश्चन तो बहुत छोटा है, लेकिन मैंने आपको इतना कॉन्सेप्ट बता दिया है कि इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो चाहे वो एलटी ग्रेड का हो, पीजीटी का हो, टीजीटी का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, आप उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो अभी हम ये जो फर्स्ट वाला है, अब इसको सबका पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम अप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है। नॉर्मली अगर हम इसमें जो सेकंड वाला पॉइंट देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर लो, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखा जाए तो सबसे ज्यादा इसमें किसकी हो जाएगी। हम अगर देखो कार्बन हमारा सबसे राइट में आ रहा है, इसमें जो गिवन ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग कार्बन आ रहा है। कार्बन के बाद क्या आता है, बोरोन आता है, लेफ्ट की ओर मूव करें तो कार्बन और बोरोन तो कभी, ये तो स्टेबिलिटी की ओर बढ़ रहे हैं, ये तो स्टेबल हो जाएंगे। लेकिन अगर लेफ्ट में आ जाओ तो लेफ्ट में सबसे लेफ्ट में क्या आ रहा है, लिथियम आ रहा है। लिथियम और बेरिलियम इधर आ रहे हैं। सी जो सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन तो आपने ऐसे ही हटा दिया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देख लेते हैं, ठीक है, किसका, बेरिलियम और लिथियम का। आप चाहें तो सबका करके देख लें तो भी कोई दिक्कत नहीं। देखो बेरिलियम और लिथियम का पहले हम करते हैं। जो हमारा बेरिलियम है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4 होता है, तो ये हमने यहाँ लिख दिया 4।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब किया इसका तो देखो 1s2 और कितना आ जाएगा 2s2, ठीक है। तो अगर कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जाए तो अभी तो हमारा जो आउटर मोस्ट सेल कैसा है, आउटर मोस्ट सेल फिल्ड है, आउटर मोस्ट जो ऑर्बिटल है वो कैसा है, वो कंप्लीटली फिल्ड है। जब आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होता है तो वो तो हमारा स्टेबल स्टेट में है। ये कैसा है, ये तो मोर स्टेबल है अभी यहाँ पर अगर देखा जाए अपने स्टेबल कंडीशन में। अगर वहीं जैसे ही मैं क्या बना दूंगा, बीई नेगेटिव बनाऊंगा, तो बीई नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि 1s2 2s2। अब एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, ये इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती किसमें 2p में चला गया, और 2p ना तो हाफ फिल्ड है ना ही फुल फिल्ड है। तो ये कैसा है, ये हमारा लेस स्टेबल है। कैसा है, लेस स्टेबल। कहने का मतलब है कि बेरिलियम जो है वो एनायन है, वो हमारा लेस स्टेबल है, जबकि नॉर्मल जो बेरिलियम था वो मोर स्टेबल था। जब एनायन बन गया तो लेस स्टेबल हो गया। अच्छा ठीक है, हम लिथियम में भी देख लेते हैं। अगर हम एल में देखें तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। यहाँ मैंने देखा 1s2 2s2, ठीक है, और सॉरी 1s2 2s1 आएगा यहाँ पर 2s1। तो यहाँ अगर देखो क्या आपका जो बैलेंस सेल है वो आपका कंप्लीटली फिल्ड है, नहीं है। हमारा जो आउटर जो ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। जब कंप्लीटली फुलफिल्ड नहीं है तो ये क्या होगा, लेस स्टेबल ही तो होगा। ये क्या रहेगा, हमारा लेस स्टेबल रहेगा। वहीं अगर हम देखें एल आई नेगेटिव बना दो, जैसे हमने एल आई नेगेटिव बनाया इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन और दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये हो जाएगा हमारा 1s2 और 2s2। अब ये 1s2 2s2, तो अब यहाँ पर क्या हो गया, ये तो आउटर मोस्ट जो ऑर्बिटल है वो फुलफिल्ड हो गया। तो अब ये क्या हो गया, मोर स्टेबल हो गया। तो यानी कि जो लिथियम एनायन है ये हमारा मोर स्टेबल है। लेकिन क्वेश्चन में तो क्या पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया लीस्ट स्टेबल। अच्छा चलो, जो बचे हुए दो ऑप्शन थे उनको भी हम एक बार देख लेते हैं। अगर हम कहें बोरोन की बात कर लो, ध्यान देना, बोरोन भी, बोरोन की सिंपल करो, 5 एटॉमिक नंबर होता है। तो यहाँ से अगर हम करेंगे कितना, 1s2 2s2 और 2p1। अब यहाँ पर 2p1 कहीं ना कहीं देखा जाए तो p में तो 1 इलेक्ट्रॉन है, ना तो ये हाफ फील्ड है ना फुल फील्ड है, और ना तो अभी हाफ फील्ड की ओर जा ही रहा है। तो ये कैसा है, लेस स्टेबल है। कैसा है, लेस स्टेबल है। किसके कंपेरिजन में, इसके एनायन के कंपेरिजन में। क्यों, क्योंकि एनायन जब इसका बनाएंगे तो देखो बी नेगेटिव, बी नेगेटिव जब बन रहा है तो 1s2 2s2 क्या बन गया, 2p2 बन गया। तो लगभग देखा जाए तो जैसा कि हाफ फिल्ड टाइप की ओर बन रहा है ना, हाफ फिल्ड की ओर जा रहा है, और 10 टू अबाउट हाफ फिल्ड। तो उस ऊपर वाले कंपेरिजन में ये क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा। अब ये मोर स्टेबल हो गया, ठीक है। तो यानी कि यहाँ तो जो बोरोन नेगेटिव है ये तो ज्यादा स्टेबल है। अब हम देख लेते हैं, एक हमारा बचा हुआ है उसको भी देखते हैं, कौन सा, सी कार्बन नेगेटिव। तो सी नेगेटिव की बात करें, सॉरी कार्बन की पहले बात करें, 6 एटॉमिक नंबर है। तो यहाँ देखेंगे 1s2 और कितना आएगा 2s2। तो अभी 1s2 2s2 2p2, तो 2p2 है। अगर हम जब इसका नेगेटिव एनाइन बनाएंगे तो जब एनाइन बनाएंगे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, तो बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p3 आ गया। ये तो हाफ फील्ड आ गया भाई, ये तो बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो ये हो गया मोर स्टेबल ऊपर वाले की तुलना में, ठीक है। ये कैसा हो गया, मोर स्टेबल। किससे, देन नॉर्मल कार्बन से। ये हमारा कैसा हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा। क्यों, कि इसकी दोनों की कंपेरिजन कर रहे हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो एनायन मेरा है, जो मेरा एनायन बन रहा है, वो एनायन कहाँ कहाँ स्टेबल है। एनायन देखना, ये मैंने जो एनायन बनाए हुए हैं ध्यान देना, देखो ये एनायन कहाँ है, ये देखते हैं। ये एनायन हमारा बना, ये कैसा मोर स्टेबल एनायन बना। यहाँ पर देखो हमारा बी नेगेटिव, ये भी मोर स्टेबल है उसके अपने नॉर्मल एटम के कंपेरिजन में। और इसके अलावा देखो, इसके अलावा हमारा यहाँ आ जाओ लिथियम। लिथियम में भी हमने क्या कहा, मोर स्टेबल बन रहा है। लिथियम में भी हम देखो तो ये कैसा है, मोर स्टेबल है। केवल और केवल आप देखो कि जो बेरिलियम है उसका जब एनायन बन रहा है तो बेरिलियम का एनायन कैसा है, लेस स्टेबल है। तो इसका जब एनायन बनेगा तो वही आपसे पूछा गया था क्या, क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्वेश्चन में कह रहा है, कहाँ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनायन इज लीस्ट स्टेबल, कि लीस्ट स्टेबल एनायन कौन सा है। तो देखो दोनों ही कॉन्सेप्ट मैंने लगा के देख लिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला भी लगाया और इलेक्ट्रॉनिक सबसे पहला टारगेट लगाया करो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला।
बाकी अगर एरोमेटिक टाइप का है, रिजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो क्वेश्चन को देख करके आपको पता चल जाएगा कि इसमें हमें कौन सा वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला सिंपल लगा के देखो, जब वो अप्लाई नहीं हो रहा है तो कोई दूसरा और लगाएंगे। तो कुल मिलाकर के इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर आएगा ए। और इस तरह का अब आपका कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो मुझे लगता है कि अब आपसे क्वेश्चन नहीं बचेगा, यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक। ठीक है, जो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन से रिलेटेड क्वेश्चन है अब आप कर पाएंगे। तो इसके बाद हम लोग चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ और प्लस नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली यहाँ से जो वीडियो मैं अपलोड करता हूँ, जो कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ, वो आपको मिलता रहे। चलिए तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।